वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे खास व्यक्ति से जिसके बारे में कहा जाता है कि क्षेत्र के अंदर लगभग इतने कार्य इन्होंने कराए हैं और हर कोई इन्हें बड़ा प्यार भी करता है। और इनकी एक खासियत है कि ये हर किसी को नाम से बुला लेते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत ही लोकप्रिय हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम जी जुड़े हैं। और सतीश गौतम जी, वैसे तो आपकी सभी चारों ओर तारीफ हो रही है क्योंकि कोरोना में भी आपने जिस तरह से अपने क्षेत्र की जनता के लिए कार्य किया है वो बहुत ही लाजवाब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। नमस्कार गोस्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। सतीश गौतम जी, कोरोना को लेकर क्या स्थिति अब लग रही है आपको क्षेत्र के अंदर? मैं तो कहूंगा क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर ही। जी सतीश जी। देखिए गोस्वामी जी, हमारे यहाँ पर कोरोना, मेरी आवाज आ रही है गोस्वामी जी? जी 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 जी, बोलिए बोलिए जी। हेलो जी जी, आ रही है, बोलिए। आपको हाँ, आ रही है आपकी बात। देखिए, इस टाइम अलीगढ़ के अंदर कोरोना बहुत कंट्रोल है और जब कोरोना महामारी पूरे पीक पे थी तब भी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। ऑक्सीजन की कमी से कोई भी हमारे यहाँ मृत्यु नहीं हुई। सभी हॉस्पिटलों को हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया और खासकर ऑक्सीजन अलीगढ़ से ही कासगंज, एटा और हाथरस को भी प्रोवाइड कराया। हमारे ऑक्सीजन के 3 प्लांट हैं। अलग से अतरौली में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है। ये कराने के बाद इस टाइम हर तरह से हमारे यहाँ व्यवस्था बहुत सामान्य सी हो गई है। अब कोरोना के मरीज जो आज की संख्या 22 की संख्या है, वो भी वो हैं जो बहुत ठीक होने की हालत में हैं। अब धीरे धीरे माहौल बिल्कुल सामान्य होता चला जा रहा है। और कोरोना जैसे दीनदयाल हॉस्पिटल हुआ, मलखान सिंह हुआ, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल हुए, जीवन ज्योति हुआ, रूसा हुआ, एचएडी हुआ, मित्राज हुआ, जिन सब हॉस्पिटलों ने सब हम एक साथ मिलकर सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद जिस तरह से हमने इस महामारी से लड़ाई लड़ी है, उसके लिए मैं अपने प्रशासन को और अपने सभी संगठन को बहुत धन्यवाद दूंगा। क्योंकि मैं रात के 3-3 बजे तक जगकर लोगों को ऑक्सीजन दिलवाना, अगर बेड नहीं मिल रहे बेड की व्यवस्था कराना, उसके बाद हमने वहां तक की व्यवस्था की जिसको बेड नहीं है, अगर फोल्डिंग लगाकर हमने उसे हॉस्पिटल के बाहर लिटाना पड़ा और ऑक्सीजन लगाकर वो भी काम किया। किसी मरीज को हमने तड़पने नहीं दिया। जो बात बाकी तो सब आपको पता ही है कि उसके आगे, ऊपर वाले के आगे कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जो हमारा सेवाई संगठन का जो काम था वो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, मैंने स्वयं वो करके अलीगढ़ में दिखाया। इस लॉकडाउन में मैं अप्रैल महीने से, जब से लोकसभा समाप्त हुई है तब से लगातार मैं अलीगढ़ में ही हूं। एक भी दिन मैंने अलीगढ़ नहीं छोड़ा और अलीगढ़ में रहकर मैं नर सेवा नारायण सेवा में लगा हुआ हूं। किसी को कोरोना हो जाता है, बिल्कुल वो घर में है, आपके घर में इलाज करा रहा है तो उसको दवा आपके कार्य दिख रहे हैं सबको। और सतीश जी, मैं एक और सवाल आपसे ले रहा हूं क्योंकि लगातार आप क्षेत्र के अंदर हैं, बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं और ये अच्छी बात है कि जनता के बीच आप लोकप्रिय भी बहुत हैं। लेकिन अगर हम देखें, इस बार आपने भी देखा होगा कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसे लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छे से, और उसके कार्यकर्ताओं ने, उसके हम कहेंगे सांसद विधायकों ने, सभी ने एक अच्छा कार्य किया, तो आज कोरोना कंट्रोल की ओर है। लेकिन यहां अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, और खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, उसे लेकर आपको क्या लगा और अब आपको क्या लगता है कि वास्तव में उसके अंदर कितना काम अभी बाकी है जो अब करना चाहिए? क्योंकि अभी तीसरी लहर की भी बात हो रही है। सतीश गौतम जी, देखिए, तीसरी लहर के लिए मैंने प्रशासन के साथ प्रशासन की मीटिंग ली जहां पर मेरे विधायक भी मौजूद थे। उसके बाद हमने तीसरी लहर की पूरी तरह से तैयारी कर ली है। सभी विधायकों को निर्देश दिया गया है कि एक एक विधायक सीएससी को गोद लेगा। उसके बाद अगर सीएससी की ग्रामीण क्षेत्र में दूरी है
तो वहां पे भी बीच में हम कोई ऐसा स्थान बना रहे हैं जहां पर हमारा डॉक्टर बैठ पाएगा। जो डॉक्टर प्राइवेटों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि हम कम से कम किसी स्कूल है, कोई पंचायत घर है, उसको भी हम बहुत अच्छा तरह हॉस्पिटल में तब्दील कर रहे हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, अलीगढ़ अब हमारे 4 प्लांट ऑक्सीजन प्लांट आ रहे हैं अलीगढ़ के अंदर, और हम तीसरी लहर के लिए पूर्णतः तैयार हैं। अभी आपको बता दूं, जब तक तीसरी लहर आएगी तब तक गांव में हर व्यक्ति की हम जांच कर लेंगे। मेरे यहाँ मेडिसिन जो भेजी जाती है, मेडिसिन भेजने के बाद मेरा कॉल सेंटर है, उस कॉल सेंटर से कंफर्म किया जाता है गोस्वामी जी कि आपके यहाँ मेडिसिन पहुंची नहीं पहुंची। दूसरी बात, कोई भी गांव ग्रामीण का व्यक्ति सीएससी पर, मलकान हॉस्पिटल में, दीनदयाल और किसी सीएससी पर दिखा के चला जाता है, तो उसकी शाम को सूची मेरे पास आती है। फिर मेरे कार्यालय से पूछा जाता है कि कल आपको बुखार था, वो बुखार आपको सही हुआ नहीं हुआ, आपकी खांसी सही हुई नहीं हुई, वैक्सीन लगने के बाद कैसा महसूस हो रहा है आपको बुखार तो नहीं आया। हर चीज की चीज पूछी जाती है। हम ग्रामीण से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट संवाद है मेरा, उससे बहुत हमें बेनिफिट मिल रहा है। और किसी प्रकार की सैनिटाइज हम गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में हम सैनिटाइज करा रहे हैं, मास्क वितरण कर रहे हैं। और जो लोग इस कोरोना महामारी में जिनके माँ बाप बच्चों को छोड़कर चले गए, उनको भी फ्री में शिक्षा दिलाना और उनके भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था का भी प्रबंध हम स्वयं कर रहा हूं। ये मेरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का सेवाई संगठन है, उसके तहत ये कार्य चल रहा है। और तीसरी लहर की मैं बता दूं कि तीसरी लहर माता रानी की कृपा से ना आए तो बहुत अच्छा है, अगर आती है तो उसके लिए मेरा प्रशासन और स्वयं मेरा संगठन और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, पूरी तरह से प्रशासन हमारा रेडी है। हम उसके उपाय भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर में बताया जाता है कि ये बच्चों पर ज्यादा अटैक करेगी। लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में जा जाकर माइक लगाकर, साउंड सिस्टम से गाड़ी में लगवाकर हम उनको बता भी रहे कि किस तरह से आप इसका पालन करें, किस तरह से इससे बचें। इसका भी हम पालन कर रहे हैं गोस्वामी जी। नहीं, बिल्कुल सतीश गौतम जी, क्योंकि आप तो अब लगातार सांसद बनते आ रहे हैं और आपकी लोकप्रियता भी बहुत है, और ऐसे में जिस तरह से योगी जी के प्रयास दिख रहे हैं वो अपने आप में सराहनीय है और WHO भी तारीफ कर रहा है। उसी कड़ी में अगर हम देखें, क्योंकि आप भी लगातार सक्रिय रह रहे हैं, क्या अलीगढ़ के लिए अब आपको नहीं लगता कि कोई बड़ा अस्पताल या मेडिकल कॉलेज वहां पर आना चाहिए और इसके लिए आप प्रयासरत रहें? देखिए, दीनदयाल हॉस्पिटल को हम, मेरी डॉक्टर माननीय मंत्री जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी से वार्ता हुई है। मैं स्वयं इस लॉकडाउन के बाद मिलने भी जा रहा हूं। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई है। जो हमारे यहाँ दीनदयाल हॉस्पिटल है उसे मिनी एम्स की तर्ज पर डेवलप करने जा रहे हैं। उसे मिनी एम्स की तर्ज पर, एक तरह से एम्स का छोटा रूप होगा वो। अलीगढ़ को ये बहुत अच्छी सौगात। दूसरी बात, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी एक और आ गई है राजा महेंद्र प्रताप के नाम से, उसके बाद भी हमारा मेडिकल कॉलेज भी आ जाएगा, उससे भी हमें बेनिफिट मिलेगा। और ये डेवलप होने का एक और चीज बता दूं, जिस टाइम जो मेडिकल कॉलेज में, जो हमारा यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज है, वहां जो अफवाह चली थी कि यहाँ पर नया वायरस है, उसको हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी ने स्वयं मेडिकल में कॉलेज के अंदर उसी पार्क में हेलीकॉप्टर लैंडिंग किया, वहीं पर 3 घंटे मीटिंग की, वहीं बीसी साहब से वार्ता की, जो अफवाह थी उस पर विराम लगाने का काम किया हमारे महाराज जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, वो भी हमारे काम किया। और सबसे बड़ी बात एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको कि उससे बहुत अच्छा मैसेज गया। लोगों ने भय का माहौल बना दिया था कि कोरोना वहां तीसरी लहर आ गई है, कोई अलग से वायरस है, कोई प्रॉब्लम है, 20 लोग प्रोफेसर एक्सपायर हो गए। मेरे यहाँ अलीगढ़ में जो यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर थे, वो कोई गाजियाबाद एक्सपायर हुआ, कोई मेरठ हुआ, कोई लखनऊ हुआ, कोई गुड़गांव हुआ, कोई फरीदाबाद हुआ, कोई मथुरा हुआ, लेकिन अलीगढ़ में इतने प्रोफेसर एक्सपायर नहीं हुए थे। वो केवल रहने वाले यहाँ के थे, लेकिन इलाज बाहर करा रहे थे और उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। पहले इन लोगों ने वैक्सीन का विरोध किया था और स्वयं वैक्सीन को इन्होंने लगवाया नहीं था, इसलिए उनको आज इस दुनिया में नहीं है। अगर वैक्सीन लगवाते तो मैं वादे के साथ कर रहा हूं इस महामारी से बच सकते थे। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई उनको एक तरह से
ये संजीवनी का काम वैक्सीन कर रही है। वैक्सीन बहुत कारगर है। मैंने स्वयं 2 वैक्सीन लगवाई। कोविशील्ड वैक्सीन मैंने पहले लगवाई, फिर बाद में लगवाई 2 महीने बाद। कोई इफेक्ट नहीं है इसकी, लेकिन एक समुदाय के द्वारा मैसेज फैला दिया गया ये नपुंसक बना देगी। इस तरह का मैसेज फैलाने वाले लोगों ने बहुत गंदा दुष्प्रचार किया, और जिन्होंने दुष्प्रचार किया उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई कि मोदी की वैक्सीन है, वो चुपचाप लगवा के आगे वैक्सीन की, और वैक्सीन के बारे में बोल रही है। जिन्होंने विरोध किया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं कि 18 वर्ष से ऊपर का इस टाइम मुहिम चल रही है वैक्सीन की। सभी कार्यकर्ता, सभी युवा जितने 18 से ऊपर के हैं, सब वैक्सीन लगवाएं, और जिनको 45 वर्ष से ऊपर दूसरी वैक्सीन डोज लगनी है, वो भी अपनी दूसरी डोज लगवाएं। हम गांव-गांव में जाकर कैंप लगवाकर वैक्सीन लगवाने का काम कर रहे हैं। हमारा टप्पल ब्लॉक हो, गवाना हो, जमा हो, अतरौली हो, बिजौली हो, लोधा हो, गंगीरी हो, धनीपुर हो, सब ब्लॉकों में हमारे वैक्सीन का काम चल रहा है। पूरे डॉक्टरों की टीम वैक्सीन लगाने का काम कर रही है। हम तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से युद्ध स्तर से तैयार हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अलीगढ़ में प्रशासन और नेता और सभी जनता मिलकर इस तीसरी लहर का मुकाबला करेंगे। कोई भी हानि, मनुष्य की हानि नहीं होगी, किसी बच्चे की हानि नहीं होगी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से ऑक्सीजन के लाने का काम, चाहे बाइक के हिसाब से हो, चाहे ट्रेन के रेल ट्रेन के हिसाब तरीके से हो, उन्होंने ऑक्सीजन लाने का काम किया है। रात दिन 24 घंटे कार्य कर मोदी जी ने बचा दिया कि देश का सेवा किस तरह से होना चाहिए, लगातार चल रहे हैं। सतीश गौतम जी, लगातार प्रयास सभी सरकारें कर रही हैं, आप भी प्रयास कर रहे हैं, सरकारें भी प्रयास कर रही हैं, हर जगह प्रयास हो रहे हैं। तभी जब सामूहिक प्रयास होंगे तो हम कोरोना से जीत भी जाएंगे। अगर मैं बात करूं सतीश गौतम जी, क्योंकि आप लगातार सांसद हैं, तो कौन कौन सी उपलब्धियां आप मानते हैं जो अलीगढ़ क्षेत्र में आप लेकर आए? कौन कौन से कार्य आपके द्वारा बड़े ऐसे किए गए जो वास्तव में क्षेत्र की जनता को सीधे लाभ दे रहे हैं, चाहे वो आप केंद्र सरकार से लेके आए और चाहे वो राज्य सरकारों से लेके आए? जी सतीश गौतम जी। देखो, मैं एक रोड की बात करता हूं। अलीगढ़ से पलवल के रोड जाता है हमारे यहां से। जैसे आप अलीगढ़ से चलेंगे तो सबसे बड़ा पर्यटन स्थल खेरेश्वर धाम हमने घोषित कराया। उसके लिए हम 2 करोड़ बोले, टोटल 26-27 करोड़ उसके लिए रुपया है। बहुत अच्छा सुंदरीकरण हो रहा है। जैसे उससे आगे चलेंगे आप, इसी रोड पर आपको ट्रांसपोर्ट नगर की सौगात मिलेगी। जैसे उससे आगे चलेंगे आप, नई राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी मिलेगी। जैसे उससे आगे चलेंगे आप, डिफेंस कॉरिडोर मिलेगा। जैसे आप उससे आगे चलेंगे, आपको एक नई टेक्नोलॉजी की तरीके से बहुत अच्छी तरह से हमारा जेवर में एयरपोर्ट आ रहा है, उससे हमारा अलीगढ़ का विकास होगा। उसी पर रोड पर आगे चलेंगे, उसी रोड पर हमारा पेड़ में आया हुआ बोटलिंग प्लांट है ऑक्सीजन गैस का, वो मैं इस रोड की बात करूं। और अलीगढ़ से लेकर जो टाइम हमें दिल्ली के लिए 4 घंटे लगते थे, आज अलीगढ़ से और इंडिया गेट का केवल मात्र 2 घंटे लगेंगे। जिस दिन हमारा खैर और चट्टानी का बाईपास का कार्य पूर्ण हो जाएगा, केवल 1.5 घंटा लगेगा। ये 4 लेन बनवाने का काम किया है। NH 91 गाजियाबाद से जो अलीगढ़ को आ रहा है, उसको 4 लेन करवाने का काम किया है। अलीगढ़ का आउटर बाईपास हमने बनवाने का काम किया है। हमने अलीगढ़ में नए बिजली घर लाकर वो काम किया है। हमने अटल आवासीय योजना विद्यालय लाने का काम किया है। हमने बिजौली में अचल सरोवर तालाब वो है पातालेश्वर मंदिर, उसका सुंदरीकरण कराने का काम किया है। हमारे यहाँ भोजताल है चंडोस में, उसका सुंदरीकरण कराने का काम किया है। हमारे यहाँ धनीधर ताल है इगलास में, बेसमा में, उसको सुंदरीकरण कराने का काम किया है। और मेरे यहाँ पर रोडों की एक तरह से चेन बना दी गई है। कोई भी गांव तक जाने के लिए आपको पक्के रोड पर चलेंगे, कोई कच्चा रोड नहीं है। आपका पानी, पेट का पानी नहीं हिल सकता, ऐसा काम किया है। सड़क, पानी और बिजली ये भरपूर लोगों को मिल रही है।
जो लोग कहते थे कि दूसरी सरकारों में था, योगी जी की सरकार बनने के बाद और केंद्र की सरकार बनने के बाद लोगों को बिजली, पानी, मोदी जी क्या कहते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो देने का काम मेरे मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री आवास से मकान दिया, सौभाग्य योजना से बिजली दी, आयुष्मान भारत से कार्ड दिया, 5 लाख तक का बीमा कवच, के एक गरीब का बेटा जो झोपड़ी में रहता था उसको पक्का मकान में रहने का काम दिया, और उनको जिस तरह से रोटी, कपड़ा और मकान और मनरेगा से उसको काम दिया। हमारा जो लक्ष्य है, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच है कि लास्ट में रहने वाले व्यक्ति का जब तक विकास नहीं हुआ इस देश का विकास नहीं होगा। वही मोदी जी की सोच है। उन्होंने, मोदी जी ने हमारे लोगों की नब्ज पकड़ी है। आप बताइए, एक माँ जो झोपड़ी में रहती थी, जब बारिश आती थी, चौमासे आते थे, पानी टपकता था, वो चूल्हे पर रोटी बनाती थी, लकड़ी भीग जाती थी, न तो इधर अग्नि प्रज्वलित होती थी, न रोटी बन पाती थी, बच्चे भूखे बैठे रहते थे, ऊपर छप्पर हुआ करता था, न वो सो पाती थी। एक छोटा सी बड़ी खाट होती है, एक छोटे से खटोला पर अपने छोटे से बच्चे को इधर से इधर करती रहती थी। आज मोदी जी ने उन गरीबों के लिए कल्याण का कार्य किया। उस माँ के लिए पक्का मकान दिया, प्रधानमंत्री आवास, उस माँ के लिए बिल्कुल गैस लगातार सतीश गौतम जी कार्य चल ही रहे हैं। हम सतीश गौतम जी, बहुत सारे कार्य आपने बताए, बहुत सारी चीजें आपने बताई, क्योंकि आपका समय भी कीमती है और हमारे पास भी समय की पाबंदियां हैं कुछ। मैं आपसे एक और अंतिम ये सवाल ले रहा हूं कि आप अपने क्षेत्र की जनता से अब क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा क्षेत्र वासियों से, सभी से केवल एक ही निवेदन है कि सब लोग इस महामारी में एक तो दूरी बनाकर रखें, एक मास्क अवश्य लगाएं। मैं आपके चैनल पर मास्क लगा के आया था, मास्क अवश्य लगाएं। मास्क आप लगाएंगे तो दूसरा भी लगाएगा। अगर मास्क नहीं है तो मेरे देहात में सब पर स्वापी है, रोजाना स्वापी को रात को धो दें, सुबह फिर बांध लें उसे, और सैनिटाइज कराएं और दूरी बनाकर रखें। और इस महामारी में एक दूसरे की अपने को सुरक्षित रखते हुए आप सेवा करें। अगर कोई भी उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो 24 घंटे आपका सेवक, आपका भाई सतीश गौतम आपके बीच में, क्योंकि आपकी बदौलत में सांसद बना हूं, मैं आपके बीच में हूं, हर प्रकार की सेवा करने के लिए आपके लिए तत्पर हूं। मैं केवल अपने क्षेत्र की जनता से इतना ही निवेदन करूंगा कि 4 गज की दूरी बनाकर, मास्क लगाकर, सैनिटाइज रखकर सबकी व्यवस्था करें, सबका ध्यान रखें, अपने को सुरक्षित रखते हुए नियमों का पालन करें। ये महामारी को हम सबको मिलकर भगाना है और अपने अलीगढ़ को कोरोना मुक्त बनाना है। यही मेरा जनता से निवेदन है, हाथ जोड़कर दूंगी। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश गौतम जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, लगातार सांसद बनते रहिए और हमारे साथ भी ऐसे ही जुड़ते रहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सतीश गौतम जी, जो सांसद हैं अलीगढ़ से, बड़े ही लोकप्रिय हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अलीगढ़ को लेकर बताई। हम भी यही कह रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि अफवाहों की वजह से दिक्कतें होती हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, आप स्वयं सुरक्षित रहिए, घर को सुरक्षित रखिए, देश को सुरक्षित रखिए। मास्क लगाइए, मास्क के साथ साथ हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। सारा आलम सो जाए तुम मुझे से। अब चाहे रब रूठे या बाबा, यार अब मैंने तो हाँ कर दिया। उनको लगता है कि अगर यार कोई घर पे आ गया और ऐसे चले जाए, तो धर्म पत्नी डिसाइड कर देती है कि कहाँ जाना है। जो पत्नी है वो तो आपकी अर्धांगिनी है, आपकी सुख दुख की साथी है। दुला साई